हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, ये हमारा सेकंड वीडियो है एमसीक्यूज़ का। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था और उसमें आपको बोला था कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको आप करिए और जो आपके मार्क्स आएंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो गाइस, ये भी उसी टाइप का वीडियो है, एक्सप्लेनेशन भी होगा वीडियो में। तो चलिए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा, गाइस इस क्वेश्चन में बताना है टी अकाउंट हमारा किस चीज को समराइज करता है। हमारे ऑप्शंस हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज टू ए सिंगल अकाउंट इन द अकाउंटिंग सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है डेबिट एंड क्रेडिट टू ए सिंगल अकाउंट। थर्ड ऑप्शन है चेंज इन स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस ओवर ए टाइम पीरियड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टी अकाउंट इन सभी ऑप्शंस को समराइज करता है। टी अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है सिंगल अकाउंट को, और सिंगल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट भी किया जाता है, और एक स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस में चेंजेस की जाती हैं ओवर ए टाइम पीरियड। तो गाइस, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज कॉल्ड। जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। इनमें से कौन सी आइटम लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड वाली साइड अपीयर होती है? इसके ऑप्शंस हैं कैश रिसीव्ड, परचेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट एक्सपेंसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड वाली साइड अपीयर होता है लेजर अकाउंट में। लेजर इज ए बुक ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। तो आपको चूज करना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी एंट्री। लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इंडिकेट्स। कैश अकाउंट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं नेट कैश ऑन हैंड, नेट लॉस फॉर द पीरियड, नेट इनकम फॉर द पीरियड, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो आपको चूज करना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेट कैश ऑन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट बिलोंग इन द अकाउंट पेएबल लेजर। इनमें से पेएबल लेजर से कौन सा अकाउंट बिलोंग करता है? कस्टमर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो गाइस, इसका राइट आंसर है वेंडर अकाउंट। पेएबल का मीनिंग है जिससे हमने सामान लिया हो और उसको बाद में पे करना हो, तो उसको हम पेएबल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वेंडर अकाउंट। नेक्स्ट, an account is said to have a debit balance if option A है the amount of debit exceed the amount of credit, there are more entries on debit side than on credit side, the last entry of the accounting period was posted on the debit side, और फोर्थ है none of the above। तो आपको चूज करना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, the amount of debit exceed the amount of credit। जब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा होता है तब हम उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। जब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हम उसे किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका ऑप्शंस हैं राइट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। तो इसका राइट ऑप्शन है लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। जब लायबिलिटी डिक्रीज या रिड्यूस हो जाती है तब हम उसे लेफ्ट या डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। जनरल लेजर इज आल्सो नोन एज, जनरल लेजर को और किस नाम से बोलते हैं? ऑप्शंस हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, टी अकाउंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टी अकाउंट। लेजर अकाउंट को हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट फॉर द इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी एंट्री रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ड्राइंग कंपोनेंट्स आर नोन एज। जिसमें किसी इंडिविजुअल के एसेट लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू और ड्राइंग के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं जनरल बोलते हैं, वाउचर्स, अकाउंट्स, स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकाउंट्स। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू यील्ड। जब हम सारे एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा क्या बचता है? इसके ऑप्शन है
नेट प्रॉफिट लॉस बचता है, कैरिंग वैल्यू बचती है, लॉन्ग टर्म एसेट बचता है, नेट लायबिलिटीज। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नेट प्रॉफिट एंड लॉस बचता है। जब सारे एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं अपने रेवेन्यू से तब हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो व्हाट ए बिजनेस ओन्स एंड ओज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस की सारी डिटेल बताती है कि उसमें बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या नहीं है, क्या क्या देने वाला है किसी को, सारे रिकॉर्ड बताती है। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट फॉर बिजनेस, ए बैलेंस शीट, ए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है एक बिजनेस की या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की, ये पूरी समरी शो करती है किसी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन शो करती है या फाइनेंशियल बैलेंस शो करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वुड नॉट नॉर्मली बी डेप्रिशिएट। कौन सा टेंजिबल एसेट है इनमें से जो नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करता? बिल्डिंग्स, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंड। लैंड नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करती, मशीनरी डेप्रिशिएट हो जाती है, इक्विपमेंट्स ही डेप्रिशिएट हो जाते हैं, बिल्डिंग्स भी, बट लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंस शो करती है? जिसमें ऑप्शंस हैं बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन इनकम स्टेटमेंट। गाइस, एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करती है और उस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को ही हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनकम स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू रिकंसिल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज कॉल्ड। एक स्टेटमेंट होती है जो बैंक स्टेटमेंट और हमारी कैश बुक को कंपेयर करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, when goods are purchased for cash the entry will be recorded in the। जब हम गुड्स को कैश में परचेज करते हैं उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? ऑप्शन है कैश बुक, परचेज बुक, जनरल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री रिप्रेजेंट द रिवर्सल एंड कैंसिलेशन ऑफ एन एंट्री ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं क्लोजिंग एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट और डी ऑप्शन है एडजस्टिंग एंट्री। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक इज कॉल्ड। जो 3 कॉलम कैश बुक है उसके डेबिट साइड वाला डिस्काउंट कॉलम को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इज मेड फ्रॉम पिटी कैश। इसके ऑप्शंस हैं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीग्राम। गाइस, जो पोस्टेज और टेलीग्राम की पेमेंट है वो पिटी कैश के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। कैश बुक की डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं नेट इनकम, कैश इन हैंड, डिफरेंस बिटवीन डेबिटर एंड क्रेडिटर और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मीनिंग है किसी कंपनी की सारी पेमेंट्स करने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्काउंट कॉलम ऑफ ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शंस हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वालिटी डिस्काउंट, सेशनल डिस्काउंट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैश डिस्काउंट। ट्रिपल कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन बी, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैश इज ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज द एंट्री टाइप विल बी। जब बिजनेस यूज के लिए कैश विदड्रॉ किया जाता है बैंक से, उस एंट्री को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री, जर्नल एंट्री और डबल एंट्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रा एंट्री। जब बिजनेस यूज के लिए बैंक से कैश ड्रॉ किया जाता है उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर रिसीवेबल
एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं इनकम टैक्स इज रिफंडेबल, अक्रूड रेवेन्यू, पिटी कैश, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी पिटी कैश। पिटी कैश होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रखा जाता है किसी ऑफिस में स्मॉल पेमेंट्स करने के लिए, उसे हम पिटी कैश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रूड रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड। अक्रूड रेवेन्यू को और किस नाम से बोलते हैं? ऑप्शन है नॉट अर्नड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्नड एंड रिसीव्ड, रिसीवेबल रेवेन्यू और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसीवेबल रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू होता है जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज देके अर्न करते हैं बट उसकी कैश अभी तक रिसीव नहीं किया हो, तो उसे हम अक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसीवेबल रेवेन्यू, क्योंकि ये भी रिसीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। एडजस्टिंग एंट्रीज की कब रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शंस हैं व्हेन द फर्म यूज ए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिस्क्रीट ट्रांजैक्शन, व्हेन द फर्म यूज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी When the firm use accrual basis of accounting, उस टाइम पे adjusting entries की रिक्वायरमेंट होती है। adjusting entries जनरली बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में की जाती है to allocate income and expenditure in which they actually occur। इनकम और एक्सपेंडिचर को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount received for doubtful debit is called। ऑप्शंस हैं बैड डेबिट, डाउटफुल रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, रिजर्व फॉर रिसीवेबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोविजन फॉर बैड डेबिट। गाइस डाउटफुल डेबिट होता है वो डेबिट्स जिनको एक बिजनेस कलेक्ट ना कर पाए, उनको हम डाउटफुल डेबिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग पीरियड कैन बी। अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है? ऑप्शंस हैं वीकली, मंथली, ईयरली। ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ बिफोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ बिफोर। अकाउंटिंग पीरियड वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड अनपेड सैलरीज इज कॉल्ड। अनपेड सैलरीज को रिकॉर्ड करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है? ऑप्शन ए है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सैलरी पेएबल डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, सैलरी पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। तो गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और प्लीज इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रोज टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट, और इसी के साथ आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल PDF सारी मिल जाएंगी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।